अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली है दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग लेकर आ रहे हैं कि इंडिया वर्सेस जो कि खेला जा रहा है मैच न्यूजीलैंड के दरमियान। इसमें एक ही चीज जो है सर फहरिस्त है, अगर आप गूगल पर भी देखें तो टॉप ट्रेंड की सब चीजें। अगर अभी आप सुबह सुबह उठे हैं, पहले तो आप लोगों को सबको गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह अगर आप उठे हैं और आप ये देखना चाह रहे हैं कि बड़ा ही कल कुछ बुरा दिन गुजरा है अली, फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है फैंस का ये हुआ है, और आप देखना चाहते हैं कि क्या आज भी पनौती वाला दिन होगा, मैच देखने को नहीं मिलेगा, तो आज आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आज का दिन जो है वो क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छा दिन होने जा रहा है। चाहे वर्ल्ड ड्रॉ हो या कुछ भी हो, जो मिल रहा है वो तो देखो ना भाई। लेकिन बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकते हैं, क्योंकि फैंस की डिमांड ये आ रही है कि इस मैच का रिजल्ट जो है वो जरूर आना चाहिए। तो आपको बताएंगे कि रिजल्ट किस तरीके से निकल सकता है और रिजल्ट देकर जो इस्तेमाल है वो कैसे किया जा सकता है और वेदर अपडेट क्या होने वाली है। तो अगर आप आए हुआ चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो वेदर अपडेट जो थोड़ी देर के बाद आपको देते हैं, पहले ही आपको बताते हैं कि बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट क्या होने जा रहा है दोस्तों इस मैच का। देखिए बिल्कुल सवाल यही है कि क्या मैच का रिजल्ट क्या होगा। एक तो अगर आप देखेंगे, क्योंकि इसमें अब वेदर का बड़ा इंपैक्ट रहेगा कि टेस्ट मैच का रिजल्ट क्या होगा। आज का दिन क्योंकि अच्छा जाने की उम्मीद है और कल शाइनिंग दिन रहेगा, धूप निकलेगी और कल का भी दिन इम्कानात है कि सही रहेगा। दोनों दिन बहुत अच्छे बेहतर। अब ऑप्शन ये रहेगा ली कि अब भारत गेंदबाजी किस तरीके से करता है। अगर तो आज न्यूजीलैंड पूरा दिन खेल गया, अगर न्यूजीलैंड आज पूरा दिन खेल गया तो फिर न्यूजीलैंड कोशिश करेगा, अगर 2 सेशंस खेल गया तो न्यूजीलैंड की कोशिश होगी कि तीसरे सेशन में हम तेज खेलने के लिए जाएं। तेज खेलें और लीड एटलीस्ट इंडिया के ऊपर जो 150-200 की लीड लगाएं। बड़ा हाइपोथेटिकल सी बात हो जाएगी अगर आप बहुत ज्यादा न्यूजीलैंड के बारे में सोचें। तब ये मैं बात कर रहा हूं कि एक न्यूजीलैंड के पास ये चांस है कि वो पहला जो है वो शुरू में धीमे रफ्तार से खेलेगा, ये 100 रन की लीड है ये उतारेगा पहले तो, और उसके बाद जो है वो अगला जो सेशन आएगा टी वाला, उसके ऊपर थोड़ा तेज खेल के अगर न्यूजीलैंड 350 तक रन बोर्ड पे लगा देता है, 350 से थोड़ा सा ऊपर, फिर तो उनके पास ऑप्शन है कि न्यूजीलैंड जीत की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर इंडिया को दाऊद, अगर आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर इंडिया को जीत के लिए जाना है और इंडिया समझता है कि मुझे जो है इस मैच को जीतना है, तो टिपिकली तौर पर जो है इंडिया को अगले 100 रन के अंदर जो है न्यूजीलैंड की टीम को भेजना होगा, बाहर आना होगा बारी करने के लिए, और 250 रन का टारगेट दे के फिर उनको कहा हिम्मत करके कहना होगा आओ भाई बारी करो। देखिए मुझे बात वो याद आ गई कि जब इंडिया और न्यूजीलैंड का जब दूसरा दिन चल रहा था, यानी कि परसों वाला जब दिन था, उस टाइम भी यही सिनेरियो था कि रहाने और विराट बड़ा सेट हो गए थे। सब बात कर रहे थे यार ये तो लंबा जाएंगे, कोई 350 तक जा सकते हैं, 325 तक रन बनाएंगे, लेकिन उसके बाद एकदम से जो है वो आउट हो गए। तो मुझे अभी भी वो चीज लग रही है, क्योंकि सुबह का जो 1 घंटा होगा वहां पर इंडिया पकड़ सकता है न्यूजीलैंड को, और अगर वो 1 घंटे में इन्होंने उसको पकड़ लिया तो चीजें जो है वो चेंज हो सकती हैं। अगर मैं फिर बात करूंगा, अगर 2 से 3 खिलाड़ी अगर आप आउट करते हो 1.25 घंटे में, क्योंकि आपको वेदर की अगर अपडेट दें तो आज का वेदर बड़ा सुहाना मौसम है, खुशगवार मौसम है। अगर हम ये एशिया में देखेंगे, पाकिस्तान इंडिया में मौसम है आशिकाना, बिल्कुल, तो आज आशिकाना मौसम है, बड़ा सुहाना मौसम है, बादल रहेंगे, हल्की हल्की हवा चलेगी, ठंडी ठंडी हवा चलेगी। शुरू का जो 1.5 घंटा है वो क्लाउडी वेदर रहेगा, वहां पर शायद कुछ चांसेस है कि हल्की बाकी मौसम जितना मर्जी आशिकाना है। जसप्रीत बुमराह दूर नहीं जाना, बेगम पे फोकस नहीं करना, विकेट पे फोकस करना है भाई। क्योंकि आज उनकी बेगम ही हमें जो है वो टीवी पर नजर आ रही थी, या आईसीसी भी उन्हीं की वीडियोस डाल रहे थे, कभी दिनेश कार्तिक के साथ संजना हमें नजर आ रही थी। तो उम्मीद करते हैं कि वो अपने हनीमून पीरियड से जल्दी से बाहर आ जाएं जसप्रीत बुमराह, क्योंकि जस्सी की बहुत जरूरत है। अगर जस्सी ने अपना स्पेल दिखा दिया तो फिर इस टाइम वो बॉलर है जस्सी जो तीनों फॉर्मेट्स के बेहतरीन गेंदबाज हैं। ऐसा ही है, तो जस्सी को फोकस करना पड़ेगा, और अगर जस्सी ने अच्छी गेंदबाजी की तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जस्सी को वापसी अपने हनीमून पीरियड से जल्द वापस आना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। लेकिन आज का वेदर जो है वो 1.5 घंटा प्रेडिक्शंस है कि हल्की हल्की शायद बूंदाबांदी अगर हो भी सकती है, और अगर नहीं होती है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इंडिया के पास वो बड़ा जबरदस्त टाइम रहेगा कि विकेट्स लें, क्योंकि लंच के बाद जो है वो धूप निकल आएगा, और उसके बाद अगर इंडिया ने विकेट्स ना ली तो मुझे लग रहा है कि फिर न्यूजीलैंड बहुत मारेगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है जितना सेट होता गया, जितना मैच में जो है डिले आता गया, अगर आपको विकेट्स लेनी है, पहला सेशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त किस्म का सेशन रहेगा। पूरा बॉल मूव होगा, उस मूवमेंट का जो है आपको चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा उन लोगों से अवर कराएं। अगर जसप्रीत बुमराह से उस टाइम पे मूवमेंट नहीं हो रही, आप हटा दें, आप शमी को ले आए, साथ जो है ईशांत शर्मा को ले आए, इन दोनों से आप वहां पर अवर करवाना शुरू कर दें। लेकिन बॉलर वही वो चलेगा जो ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट, और मुझे लगता है कि अगर आपको ज्यादा विकेट्स लेने हैं तो आपको जितना हो सके उतना बॉल आगे करना पड़ेगा।
पीछे अगर आप बॉल करेंगे तो वो आपका एक बिल्कुल बेयूजफुल बॉल नहीं है। अगला बॉल जो है जिस पर शॉट्स खेलने के लिए जो न्यूजीलैंड के प्लेयर जाएंगे तो आउट होंगे। देखिए बिल्कुल आपको कंडीशंस को सूट करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे थे कि ना बुमराह ने यॉर्कर्स मारे जो बुमराह की जान है, और ना बुमराह ने जो है वो, क्योंकि बुमराह की थोड़ा स्किट होकर बॉल अंदर आता है, और ना बुमराह ने जो बाउंसर्स मार के थोड़ा सा परेशान किया। तो अगर इंडिया को इस मैच में वापस आना है या इस टेस्ट मैच के चांसेस ड्रॉ या इंडिया अपनी जीत की तरफ इस मैच को लेकर जाना चाहता है, तो उसको पहले सेशन में विकेट लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक इंडियन गेंदबाजों को जिस तरह का पहला सेशन होगा उस तरह की कंडीशंस नहीं मिली है पूरे टेस्ट मैच में। जो थोड़ी देर न्यूजीलैंड ने बैटिंग की है वैसी कंडीशंस नहीं थी, इतनी सूटेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी। लंच के बाद अगर इंडिया विकेट्स ना ले सका, क्योंकि अगर आप न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे अली, तो न्यूजीलैंड यही करेगा कि वो पहला जो लंच वाला सेशन होगा उसको गुजारेगा, टाइम लगाएगा, खेलेगा कि बस किसी तरीके से मैं झेल लूं, रन्स पावे ना बने, 60-70 रन्स भी बन जाए उस सेशन में तो न्यूजीलैंड क्या बहुत है, मैंने खाली स्टे करना है, विकेट मेरी ना गिरे। ऐसा ही है। और फिर वो लंच के बाद जो है वो, क्योंकि कंडीशंस थोड़ी सी जो है वो आसमान से बादल हट जाएंगे, धूप रहेगी, हल्की हल्की धूप निकल आएगी, कंडीशंस ड्राई होना शुरू हो जाएंगी, टाइम लगेगा स्पिनर्स के लिए होने के लिए, लेकिन इतना स्पिनर को भी बाद में शायद हल्की फुल्की हेल्प भी मिले, लेकिन तेज गेंदबाजों के लिए हेल्प खत्म हो जाएगी। और वहां पे न्यूजीलैंड के जो केन विलियमसन कप्तान हैं, फिर निकोल्स हैं या बीजे वॉटलिंग है या टेलर है, इनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, स्पेशली टेलर और विलियमसन के लिए बड़ी अच्छी कंडीशंस होती हैं। और अगर दोनों ने 50-50 या 70-80 रन बना डाले तो फिर इंडिया के लिए मामला खराब हो जाएंगे। और अगर ये 300 तक बोर्ड पे लगाते हैं तो फिर उनके पास एक ओपन चीज रहेगी कि वो डिक्लेयर करें और इंडिया को चांस देंगे। और अगर इंडिया को उन्होंने आखिरी दिन एक दिन पूरा दिया, यानी कि छठा दिन अगर उन्होंने इंडिया को बैटिंग करने के लिए भेज दिया मिडल में, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर इंडिया के लिए। और अगर फिर 2-2.5 सेशंस में अगर इंडियन टीम आउट होती है तो न्यूजीलैंड उस टारगेट को इजीली अचीव भी कर सकता है अगर उन्हें 50-60 का टारगेट मिल गया। तो सारा डिपेंड जो आज का जो दारोमदार कर रहा है। सुबह सुबह अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कुछ घंटे में मैच शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज मौसम बिल्कुल क्लियर है, वेदर अच्छी खबर है कि तमाम चीजें जो है वो ओके हैं। आज फुल डे मैच होगा। अपडेट आपको दे दो, पूरा दिन आज मैच है, किसी किस्म का जो है मैच में कोई रुकाव नहीं आएगा, कोई मैच स्टे नहीं होगा, मैच चलता रहेगा। क्योंकि आपको अगर मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, यानी कि रात को ले जाऊं, तो इंग्लैंड की अगर आप रात भी देखेंगे तो मैच के जब खत्म इन्होंने बहुत जल्दी कल कर लिया था। कल हमने भी एक शो में जब मैं आ गया था जल्दी शाम के टाइम, तो उस टाइम बारिश रुक गई थी, लेकिन फिर इन्होंने जल्दी 3.5-4 घंटे पहले जो है वो दिन को जो चौथा दिन था वो कॉल्ड ऑफ कर दिया था, और उसके 3 घंटे के बाद बारिश रुक गई थी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मौसम क्लियर था, बल्कि इंग्लैंड में भी रात को बारिश नहीं हो रही थी, रुक गई है, बादल छाए हुए थे, इवन बूंदाबांदी भी नहीं हो रही थी, 2-3 घंटे से तो बारिश हो भी नहीं रही। तो वैसे ही वेदर जो है वो बिल्कुल आसमान ठीक नजर आ रहा है, बारिश की पेशन कोई नहीं है। तो आज जो है वो इंडिया को पहले सेशन में अच्छा करके दिखाना पड़ेगा। अगर पहला सेशन इंडिया के हाथ से गया तो ट्रबल क्रिएट होगी। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया पसंद। अगर आया पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और दौड़ को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो फेसबुक ऑफिशियल पेज है उसको जाके लाजमी लाइक करें और फॉलो भी कर लें, क्योंकि आपकी वहां पर आपको तमाम अपडेट्स क्रिकेट की वहां पे मिलती रहती है। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।